Hello girls, today we are going to cover the chapter acid, base and salt. We are not going to cover it as full. Just कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे आज. थोड़े बहुत मॉर्निंग में किए थे, बाकी के अभी करेंगे हम लोग. इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हमको कवर करने हैं वो है एसिड, बेसिस, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस, पीएच कि पीएच क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, एंड लेटर इंडिकेटर्स. व्हाट आर इंडिकेटर्स, किस टाइप के होते हैं, क्या उनका काम है. दीज आर ऑल द थिंग. और आपको पता है कि हर एक केमिकल जो नेचर में मिलता है उसका एक पर्टिकुलर नेचर है अपना. किस में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, या तो वो एसिडिक है, या फिर वो बेसिक है, या फिर वो न्यूट्रल है. न्यूट्रल मीन्स ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है. ठीक है. अब पहले क्या होता था, हम लोग कैसे, पहले क्या, अभी भी हम लोग इसी से जज करते हैं कि अगर कोई एलिमेंट, कोई सब्सटेंस खट्टा है तो वो एसिड है, या फिर अगर वो आपको जला रहा है, कोरोसिव इन नेचर है, तो वो एसिड है. अगर आपके स्किन पे गिरते स्किन जल जाती है तो वो एसिड होगा. या फिर अगर वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है तो वो एसिड है. तो इस टाइप से जो जिनका कोई प्रूफ नहीं है, जस्ट थ्योरेटिकली जैसे हम बोल के उनकी चीज़ों को बाहर से जज करके, फिजिकल इन ऑल यू कैन से कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हम एलिमेंट्स को जज करते थे कि अगर खट्टा है तो वो एसिड है, अगर कड़वा है, बिटर इन टेस्ट है, ठीक है, तो वो बेस है. अगर वो ब्लू लिटमस को रेड कर रहा है तो वो एसिड है. अगर वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है तो वो बेस है. या फिर छूने में वो सोपी सोपी सा फील होता है, साबुन साबुन सा फील होता है, तो वो बेस होगा. या फिर वो हमारी स्किन पे गिर के हमको जला रहा है तो वो एसिड होगा. इस टाइप से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हम एलिमेंट्स को जज करते थे. फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कई थ्योरीज आई. बॉन्सेट एंड लुईस की थ्योरी आई, आर्हीनियस की थ्योरी आई, और भी कई थ्योरीज आई. मगर इस वक्त आपके 10th के कोर्स में जो है वो आर्हीनियस की थ्योरी है. आर्हीनियस ने क्या स्टेप्स बताए या क्या चीज़ बताई कि जिससे हम एसिड और बेस को डिफ्रेंशिएट कर पाए, कैसे कर पाए, वही आज हम अभी इस वक्त पढ़ेंगे. आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट क्या था, उसने कहा था कि अकॉर्डिंग टू इट एसिड्स आर दोज दैट व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर गिव्स हाइड्रोजन आयन. मतलब जब हम किसी एलिमेंट को, किसी सब्सटेंस को, केमिकल सब्सटेंस को पानी में घोल देते हैं तो वो क्या देता है हमको, वो देता है हाइड्रोजन आयन. जब हम पानी में घोलते हैं, देखिए लुक हियर, देखिए यहाँ पे HCl को पानी में घोल दिया गया है. यू कैन सी द पिंक सोल्यूशन, दिस इज HCl. ठीक, ये देखो HCl को पानी में घोल दिया गया तो क्या हो गया, वो अपने आयन्स में बट गया. कौन कौन से आयन थे उसके आयन थे हाइड्रोजन और क्लोरीन. हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन था उसका और क्लोरीन उसका नेगेटिव आयन था. तो क्या दे दिया उसने पानी में, हाइड्रोजन आयन दे दिया. ठीक, तो वो सब्सटेंस जो पानी में घोलने पर हाइड्रोजन आयन दे देते हैं वो क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं. ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, ये कॉन्सेप्ट हमको दे दिया आर्हीनियस ने. तो इस टाइप से उन्होंने किस किस एसिड को लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये देखिए, पानी में घोलने पर हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं कौन, एसिड्स. अब कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं या कौन कौन से ऐसे मेन एसिड्स हैं जो हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं. हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 और कार्बोनिक एसिड H2CO3. इन सब में आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन प्रेजेंट है. देख रहे हैं आप, हर एक में हाइड्रोजन प्रेजेंट है. तो ये हाइड्रोजन की जो प्रेजेंस है ये किसका साइन है, एसिड का. जब हम पानी में घोलते हैं तो यही हाइड्रोजन आयन अलग हो जाता है बाकी के पार्ट से. इस पार्ट से ये जो नाइट्रेट हो गया NO3, फॉस्फेट हो गया PO4, इन सब से जो हाइड्रोजन आयन है वो अलग हो जाता है और पानी में बढ़ जाता है, ये डिवाइड हो जाता है. मगर एक चीज़ और है, अगर आप बुक में पढ़ेंगे तो कई जगह दिया जाता है कि अकॉर्डिंग टू इट्स एसिड आर दोज दैट व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव्स हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम आयन. अब ये हाइड्रोनियम आयन क्या चीज़ है,
हम हाइड्रोजन आयन को तो हाइड्रोजन आयन बोलेंगे, फिर हाइड्रोनियम आयन किसको बोलेंगे? क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन टूट रहा है ये कहाँ टूट रहा है? पानी में टूट रहा है, ठीक है ना। जैसे ये HCl देख लिया हमने, HCl टूटा, हाइड्रोजन आयन निकल गया और क्लोरीन आयन निकल गया। आयन का कब होता है? जब उस पर कोई चार्ज आ जाता है, तब हम उस एटम को एटम ना बोलकर या मॉलिक्यूल ना बोलकर हम आयन बोलने लगते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन आयन रिलीज हुआ और क्लोरीन रिलीज हो गई। अब ये हाइड्रोजन आयन रिलीज कहाँ हुआ है? पानी में हुआ है। तो पानी में तो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं ना, H2O है। अब क्या हुआ, ये जो हाइड्रोजन आयन रिलीज हुआ था ये पानी के H2O में मिल जाएगा और क्या बना लेगा? H3O। दिस H3O इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो बेटर है आप हाइड्रोजन आयन के साथ हाइड्रोनियम आयन हमेशा लगाइए जब भी आपको एसिड की डेफिनेशन देनी हो। जब भी आपको एसिड की डेफिनेशन देनी हो तो व्हाट यू विल से, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस दैट व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर गिव्स हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम आयन। कौन सा है हाइड्रोनियम आयन? दिस H3O। कैसे बना है? जो हाइड्रोजन निकला था हमारे एसिड से, किसी भी एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड लोगे तो भी हाइड्रोजन निकलेगा, नाइट्रिक एसिड लोगे तो भी हाइड्रोजन निकलेगा, फॉस्फोरिक एसिड लोगे तो भी हाइड्रोजन निकलेगा। तो ये जो हाइड्रोजन निकल रहा है ये जब ज्वाइन हो जाता है पानी के किसी एक मॉलिक्यूल से तो क्या बना लेता है? हाइड्रोनियम आयन। दिस वाज द थ्योरी ऑफ आर्हेनियस, ठीक है। इसी तरह से उन्होंने बेस के लिए भी बोला। बेस के लिए उन्होंने क्या बोला कि बेसिस आर दोज दैट व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये देखिए जब पानी में किसी बेस को घोला जाता है तो जैसे एसिड हाइड्रोजन आयन देते थे, ये क्या देते हैं? ये निकल देते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, OH आयन। क्या क्या एग्जाम्पल है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये देखिए आपको हम दिखाते हैं एग्जाम्पल, रुक जाइए। ये दिख रहा है NaOH है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जब टूटेगा तो क्या दे देगा? क्या हो रहा है भाई? तो ये जब टूटता है तो क्या देता है? हाइड्रोक्साइड आयन। देखिए दिख रहा हो अगर आप लोगों को, लेट मी शो यू। देखिए सोडियम अलग हो गया और ये क्या अलग हो गया? हाइड्रोक्साइड आयन, OH, ठीक है। तो NaOH क्या है? HCl क्या था? हमारा एसिड था, हाइड्रोजन दिया था। NaOH क्या है? हमारा बेस है, तो उसने क्या दे दिया? सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन दे दिया। हाइड्रोक्साइड क्यों बोलते हैं हम इसको? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, ठीक है। तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या है उसके लिए कि वो सब्सटेंसेस, दो सब्सटेंसेस विच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन आर कॉल्ड बेसिस। एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस, देखिए OH है इसमें, दिख रहा है ना। फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस, इसमें भी OH प्रेजेंट है। या फिर जो हमने इसमें देखा था NaOH, सोडियम प्लस हाइड्रोक्साइड। तो ये सारे जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं बेसिस। ये किसका कंसेप्ट है? आर्हेनियस का। तो अब आपने देख लिया कि एसिड क्या है। एसिड वो हैं जो पानी में घोलने पर हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम आयन देते हैं, वो एसिड हैं। कितने तरह के होते हैं? मेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं जो आप लोग अभी देख रहे हैं इस लिस्ट में। ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, ये हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, ठीक है। और जो बेसिस होते हैं वो क्या बनाते हैं? वो हाइड्रोक्साइड आयन बना देते हैं। अंडरस्टैंड? ये चीज़ें इतनी समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में इसमें आपको जो नहीं समझ में आए मुझसे आप व्हाट्सएप पे पूछिए, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस या टाइप ऑफ एसिड्स, टाइप ऑफ बेस डिस्कस कर लेंगे। ओके गर्ल्स।